डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैंडौ थ्योरी ऑफ फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन यानी एक फेज से दूसरे फेज में जाना। दो तरह के फेज ट्रांजिशन मोस्टली हम पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में जैसे आपका हो गया मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर। सेकंड ऑर्डर में नॉर्मल सुपर कंडक्टिंग स्टेट, ये दोनों का ट्रांजिशन। पैरामैग्नेटिक फेरो मैग्नेटिक का ट्रांजिशन। यहाँ पर हम फेरो इलेक्ट्रिक, पैरा इलेक्ट्रिक की अगर बात करें तो अगर इसमें फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होता है तो उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डिसकंटिन्यूस चेंज से। कहाँ पर? सैचुरेशन पोलराइजेशन में, और वो भी ट्रांजिशन टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे इन ट्रांजिशंस में जो डिग्री ऑफ ऑर्डर है वो ज़ीरो हो जाता है बिना डिसकंटिन्यूस चेंज के, जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है। तो टेम्परेचर यहाँ पे बहुत मेन रोल निभाता है। तो इसीलिए हम इसका एक्सपेंशन जो है वो एनर्जी का एक्सपेंशन एज अ फंक्शन ऑफ पोलराइजेशन लेंगे। उसके लिए हम लेंगे लैंडौ फ्री एनर्जी डेंसिटी एफ, और उसको हम फंक्शन किसका लेंगे? पोलराइजेशन का, टेम्परेचर का और ई का। तो अगर टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन के तौर पे इसे लिखें तो ये एक्सप्रेशन हमको मिलता है -EP + G0 + 1/2 G2p², इस तरीके से। अब यहाँ पे टेम्परेचर कहाँ? तो ये जो G है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अब ये सीरीज़ जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑड पावर नहीं है। ये कब होता है? जब अनपोलराइज्ड क्रिस्टल का सेंटर ऑफ इन्वर्शन सिमेट्री होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे क्रिस्टल ही नहीं होते जिनमें कि आपका जो इवन पावर, ऑड पावर नहीं होता है। ऐसे भी क्रिस्टल्स होते हैं जिनमें ऑड पावर होता है। तो ये जो P की वैल्यू है थर्मल इक्विलिब्रियम में, उसको हम एक्सप्रेस करेंगे, उसको दिया जाएगा F एज अ फंक्शन ऑफ P। वैल्यू ऑफ F जो है मिनिमम पे डिफाइन करेगा हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को, और जो इक्विलिब्रियम पोलराइजेशन होगा अप्लाइड फील्ड में वो सेटिस्फाई करेगा एक्सट्रीमम कंडीशन को। तो उसके लिए dF/dP = 0 लेना होगा, यानी हमने जो इक्वेशन निकाला है उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू P। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू P तो आपको पहला टर्म -E मिलेगा, दूसरा 0, तीसरा G2p, चौथा G4p³। इस तरीके से आपको मिलेगा ये एक्सप्रेशन। देख लेते हैं, ये एक्सप्रेशन हमको कुछ इस तरीके से मिल गया। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। यहाँ पर एक कंडीशन और रहेगी कि आप जो स्पेसिमेन लेंगे वो लॉन्ग रॉड के फॉर्म पे होगा, और एक्सटर्नल फील्ड जो है वो अप्लाइड होगा पैरेलल, जो होगा वो एक्सिस के, लॉन्ग एक्सिस के। तो फेरोइलेक्ट्रिक स्टेट के लिए मान लेते हैं जो कोफिशिएंट है p² का, इक्वेशन 1 में जो p² 1/2 G2p² ऐसा करके जो आया था वो कहीं पर किसी टेम्परेचर पे 0 से क्रॉस होता है, तो उसको G2 = हम गामा T - T0 इस तरीके से लिख रहे हैं, इक्वेशन 3। अब यहाँ पर जो गामा है उसको हम पॉजिटिव कांस्टेंट मान रहे हैं, और जो T0 है उसको हम इक्वल टू लोअर देन मान सकते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर के। ठीक है, तो अगर इस G2 की पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसका मतलब हम ये समझेंगे तो जो लैटिस है आपका वो काफ़ी सॉफ्ट है और इनस्टेबिलिटी के काफ़ी करीब है। जबकि अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम ये मानेंगे कि G2 जो है, G2 की नेगेटिव वैल्यू यानी अनपोलराइज्ड लैटिस है और वो अनस्टेबल है। जो वेरिएशन है G2 का टेम्परेचर के साथ वो उसको हम स्टडी कर सकते हैं थर्मल एक्सपेंशन के तौर पे या दूसरे एनहार्मोनिक लैटिस इंट्रैक्शंस के तौर पे। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन पे। यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा है, जो G4 हमने लिया हुआ था इक्वेशन 1 में, अगर ये पॉजिटिव होता तो फिर कोई भी नया टर्म ऐड नहीं होता, तो पोलराइजेशन जो है वो होता गामा T - T0 PS + G4ps³ = 0, इक्वेशन 4। अब यहाँ पे इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर PS कॉमन निकाल दें तो फिर गामा T - T0 + G4ps² = 0। तो इसका मतलब या तो PS 0 होगा या तो ये वाला टर्म आपका 0 होगा, तो या PS 0 या ये वाला टर्म आपका 0। T ग्रेटर देन अगर T0 है तो रियल रूट होगा PS = 0 पे, क्योंकि गामा और G4 पॉजिटिव होंगे तो T0 क्यूरी टेम्परेचर होगा। और अगर T लेस देन T0 होगा तो जो मिनिमम है लैंडौ फ्री एनर्जी का 0 अप्लाइड फील्ड में, यानी जो PS की वैल्यू थी उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं
इक्वेशन 5 दे दीजिए। इसको प्लॉट करेंगे, इसको फिगर में अगर प्लॉट करें पी एस टी बाई पी एस ज़ीरो रेशियो और ये टी बाई टी सी, तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर का जो रेशियो है वो बढ़ते जा रहा है और यहाँ पे जो पोलराइजेशन है उसकी वैल्यू कम होते जा रही है। ये स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन वर्सेस टेम्परेचर फॉर सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए है। तो जो फेज ट्रांजिशन है यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर इसलिए है क्योंकि पोलराइजेशन ज़ीरो की तरफ जा रहा है ट्रांजिशन टेम्परेचर पे, और इसीलिए ट्रांजिशन जो होता है LiTaO3 में वो सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन का एक एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन में। तो फर्स्ट ऑर्डर कब होगा? जब G4 जो है वो नेगेटिव होगा। G4 की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन, G4 की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो फिर होगा फर्स्ट ऑर्डर का ट्रांजिशन। तो हमारा जो कंडीशन था पहला वाला इक्वेशन, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन पी एस को कॉमन निकालिए, पी एस इज इक्वल्स टू ज़ीरो या बाकी टर्म इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ट्रांजिशन टेम्परेचर में क्या होगा? फ्री एनर्जी जो है पैरा इलेक्ट्रिक फेरो इलेक्ट्रिक फेज की वो बराबर हो जाएगी, यानी वैल्यू ऑफ एफ फॉर पी एस इज इक्वल्स टू ज़ीरो विल बी इक्वल टू एफ एट मिनिमम गिवन बाई 7। इसको करके देखिएगा, आप सब्स्टिट्यूट करके सीधे देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक वेरिएशन जो है टेम्परेचर का पीएस का फॉर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन वो यहाँ पे आपको दिया गया है T माइनस टी सी, और यहाँ पे है P। ये भी आप देख सकते हैं कि कम होते जा रही है P की वैल्यू। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम पोलराइजेशन से अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उसको वो इक्वेशन 2 से आप निकाल सकते हैं, वो जो शुरू में हमने डिफ्रेंशिएट करके निकाला हुआ था। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर ट्रांजिशन के पार जा रहा है तो फिर P4 P6 हायर ऑर्डर टर्म्स को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो E इज इक्वल्स टू कामा T माइनस टी ज़ीरो P, या फिर हम ऐसे एप्सिलॉन या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो इसको हम 1 + 4 पाई P बाई ई लिखते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 + 4 पाई बाई गामा T माइनस टी ज़ीरो, और ये जो रिज़ल्ट है आपका ये अप्लाई होता है वेदर द ट्रांजिशन इज़ फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर। लेकिन अगर सेकेंड ऑर्डर है तो T0 इक्वल्स टू TC होगा, और फर्स्ट ऑर्डर है तो T0 लेस देन TC होगा। ठीक है, तो ये है आपका लैंडौ थ्योरी ऑफ फेज ट्रांजिशन। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट होने पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।